सीए मार्केट वार्नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसका जो नाम है आपका कहता है कि बजाज होल्डिंग एंड द इन्वेस्टमेंट। कहता है कि जो नाम है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट एलटीडी की बात किया जाएगा। तो यहाँ पे बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट एलटीडी की बात किया जाए तो आज के डेज में कुल मिलाकर कहता है कि 4.5% 5% के आसपास में इसमें तेज़ी आपको देखने को मिली है। और जिस तरह से आपका मार्केट आपका वॉलेटाइल है, उस स्थिति में कहता है कि आपका रिटर्न्स दे रहा है, तो बहुत ही अच्छी आपका बात है। तो लास्ट में हमारे इस चैनल से बने रहे, क्योंकि आपका लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। यहाँ पे कुछ हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। कहते हैं आज के डेज में जैसे आपका मार्केट ओपन हुआ था, तो यह शेयर 10,900 के आसपास में ओपन हुआ है। हाई की बात करते तो 11,427 के आसपास से बनाया। लो की बात करते तो 10,890 के आसपास से बनाया है। यदि मार्केट कैप की बात किया जाए तो कहता है कि 1.5 लाख के आसपास में नज़र आती है। पी रेशियो की बात करते तो 16 के आसपास में नज़र आती है। लाभांश की बात करते तो 0.77% के आसपास में आपका नज़र आ रही है। यदि यहाँ पे बाउनिक हाई की यदि बात करते तो बाउनिक हाई जो बनाया 13,238 के आसपास में नज़र आती है। और बाउनिक लो की बात करते तो 7,659 के आसपास में नज़र आती है। कुल मिलाकर 80 to 90% के आसपास में आपका कहता है कि यह शेयर्स आपका रिटर्न्स आपका दे चुका है। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कुछ हिस्ट्री के बारे में देखते हुए। तो यदि यहाँ पे 5 डेज़ के डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज़ में कुल मिलाकर जो आपको रिटर्न्स जो देखने को मिलती है, उतना अच्छा रिटर्न्स तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक ही है। 4% के आसपास में इंडिकेट करती है। जो एक टाइम में 11,000 से आपका नीचे या शेयर्स आपका बिलोंग्स करता था, उसके बाद 11,000 के आसपास में आने का भी कोशिश किया गया। फिर बहुत टाइम तक सपाट बनाने के बाद नीचे का करेक्शन देखने को मिली, उसके बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली है। यदि एक मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो एक मंथ का भी आपका रिटर्न्स ठीक ठाक आपका रिप्रेजेंट करता है, जिसमें 2% के आसपास में इंडिकेट आपका कर रही है। एक टाइम में 11,000 के आसपास में यहाँ शेयर था, उसके बाद 12,000 के लेवल को भी आपका कहता छूने का टच किया। उसके बाद नीचे क्या आपका करेक्शन आपका बरकरार रही, उसके बाद यहाँ से रिटर्न्स आपका देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में भी आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, जिसमें 14% के आपका इंडिकेट कर रही है। जो एक टाइम में कहता है यहाँ शेयर 10,000 के आसपास में था, फिर नीचे क्या करेक्शन देखने को मिली। पुनः 10,000 के लेवल को भी क्रॉस करने का कोशिश किया गया, बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा, उसके बाद तेज़ी हुआ, उसके बाद पुनः आपका कहता है कि यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली है। यदि यहाँ पे कहता है कि एक साल के यदि डाटा को चेक किया जाए तो एक साल में कुल मिलाकर जो आपका रिटर्न्स जो देखने को मिलती है वो 40% के आसपास में आपको देखने को मिल रही है। एक सालों में तो एक सालों में आपका 40% के आसपास में रिटर्न्स देखने को मिली। जो एक टाइम में कहता है यह शेयर 7,000 के आसपास में था, बहुत टाइम तक सपाट बनाने के बाद यह शेयर कहता है कि 10,000 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया। उसके बाद लगातार इसमें कहता है कि 10,000 के क्रॉस लेवल को भी आपको क्रॉस कर दिया, उसके बाद नीचे की ओर आपका करेक्शन देखने को मिली है। यहाँ पे यदि 5 साल के डाटा को चेक किया जाए तो 5 सालों का आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बेटर है, जिसमें 240% 250% के आसपास में रिटर्न्स देखने को मिलती है। अर्थात 1 लाख का वैल्यू आपका करीब करीब कहता है कि 3.5 लाख के आसपास में पहुँचने का कोशिश किया गया। यहाँ ग्राफ के माध्यम से भी समझने का कोशिश करते हैं। कहता है कि 24 जनवरी 2020 में इसका जो प्राइस था 3,338 के आसपास में था, उस प्राइस से 11,382 के आसपास में आने का कोशिश किया गया। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 गुना के आसपास में रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिली है। उसके बाद नीचे का करेक्शन देखने को मिली, और यह करेक्शन जो आपका घटकर कहता है 17 अप्रैल 2020 में कहता है कि 2110 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया है। पुनः इसमें आपका तेज़ी देखने को मिली, और तेज़ी जो बढ़कर था ये करीब करीब कहता है कि यहाँ पे देखने को मिलती है 6,000 के आसपास में, 5300 के आसपास में देखने को मिलती है, जो 1 अप्रैल 2022 में आपको देखने को मिली है। उसके बाद पुनः इसमें आपका करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली जो 6,660 के अग्रसर हुआ। उसके बाद लगातार इसमें कहता है कि तेज़ी आपका देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 सालों का आपका रिटर्न्स ठीक ठाक है। यदि हम इसकी बात करते हैं इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो हमारा जो टारगेट जो प्राइस आपका जो बनकर आती है इस जोन में आपका कहता है कि बनकर आती है, जो सबसे आपका उच्चतम जो प्राइस लेवल है यहाँ पे, तो इस जोन में आपका कहता है कि टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है, जिसमें आपका कहता है करीब करीब 12,630 के आपको इंडिकेट कर रहा है। तो हमारा जो टारगेट जो प्राइस है वो आपको इंडिकेट करता है 12,630 रुपये की और इंडिकेट हो रहा है। यदि यहाँ पे स्टॉप लॉस की यदि बात करते हैं तो स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है 10,314 के आसपास में आपका नज़र आती है। तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपका 10,314 के आसपास इंडिकेट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको कहता है कि जो भी आपका फिनेंशियल एडवाइजर है उसके द्वारा एक बार सलाह ले ले, और सलाह लेने के बाद इसे अपने पोर्टफोलियो में इसे ऐड कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा कॉन्फिडेंट हमारा भरोसा कायम रखे और जिससे हमारा कहता है कि चैनल मोनेटाइज हो सके। थैंक यू दोस्तों वेरी मच।